22 अगस्त 2025 की रात को लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास में उत्तर प्रदेश का जो जिला है प्रयागराज, वहाँ का एक थाना है पूरा मुफ्ती और वहीं का एक रेलवे स्टेशन है बमरौली। वहाँ के रेलवे ट्रैक पर कुछ लोग खड़े थे मोबाइल की रोशनी जला के। वो लोग कुछ अजीब तरह की बातें कर रहे थे और रेल आने का इंतजार कर रहे थे, ट्रेन गुजरने का इंतजार कर रहे थे। दरअसल उनके पास एक लाश थी। वो चाह रहे थे कि किसी तरह से एक ट्रेन गुजरे और उस लाश को उस रेलवे ट्रैक पे डाल दें, जिससे कि उस लाश के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। तो एक ट्रेन आती है, थोड़ी देर बाद डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, उस लाश को वहां पे रख दिया जाता है। ट्रेन आती है पर सिर्फ 2 ही टुकड़े होते हैं। फिर ये लोग सोचते हैं कि ऐसा रहेगा तो सबको लाश को पहचान में आ जाएगा, तो फिर ये लोग दूसरा ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। ये लोग जान रहे थे कि इस ट्रैक पर लगभग 24 घंटे में 204 ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन रात भर में वो लोग और ट्रेनों का इंतजार करते हैं और कम से कम 3 से 4 घंटों में 6-7 ट्रेनें वहां से गुजरती है और हर बार वो लाश के टुकड़े को रेलवे ट्रैक पर बिछा देते हैं और धीरे धीरे करते इस लाश के जो है कई छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। अगले दिन 23 अगस्त के सुबह सुबह कुछ लोग जब रेलवे पटरियों के आसपास में जा रहे होते हैं, जब देखते हैं कि यहाँ पे कुछ कपड़े फटे हुए हैं, कुछ टूटे हुए हैं, कुछ कुत्ते वहां पे घूम रहे हैं, तो जब लोग वहां पे गुजरते हैं तो देख के वो परेशान हो जाते हैं। उनको छोटे छोटे टुकड़े में हाथ पैर से समझ जाते हैं कि यहाँ पे कोई जरूर किसी आदमी की लाश है। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है। पुलिस उस जितने भी टुकड़े हैं लाश के, जो शव होता है, उसको अपने कब्जे में करती है और उसको फोरेंसिक के लिए भेज देती है। इधर पुलिस के पास ये चुनौती बन चुका था कि आखिरकार ये आया कहां से और ये कौन है। पुलिस इस चीज का जांच पड़ताल करने में लगी होती है कि कौन है, कहां से आया, किसकी लाश है, और पुलिस अपना एड़ी चोटी एक कर देती है इसको ढूंढने में। और जब ये पता चलता है कि ये किसकी लाश है और ये कौन है, तो पूरे शहर में ही हाहाकार मच जाता है। अभी सोशल मीडिया पे इसी चीज के बारे में पता न्यूज पे दे रहा है, पेपर के माध्यम से सबसे ज्यादा इसी चीज के बारे में दे रहा है। दरअसल ये जो लाश होती है रणधीर यादव की होती है, जो एक बीजेपी के बड़े नेता होते हैं, बीजेपी के भूतपूर्व पंचायत सदस्य होते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश, स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है यूपी का प्रयागराज का। यूपी का प्रयागराज जहां महाकुंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश का एक थाना है नवाबगंज और नवाबगंज का एक गांव है हतिहार मोहम्मदपुर। 23 अगस्त 2025 की सुबह एक महिला उस थाने में पहुंचती है जिनका नाम बबली यादव होता है। वो जाके कंप्लेन लिखाती है कि उनके पति रणधीर यादव मतलब शाम से, एक दिन पहले शाम से 5 बजे से वो गायब है। शाम को उनकी बात हुई है उनसे, लेकिन शाम से वो मिल नहीं रहे हैं। रणधीर यादव पहले पंचायत सचिव, जिला पंचायत सचिव हुआ करते थे, सदस्य हुआ करते थे बीजेपी के। अभी ये जो महिला है बबली यादव, ये वर्तमान में पंचायत सदस्य हैं बीजेपी के। अब पुलिस इस चीजों को देख के तुरंत कंप्लेन दर्ज करती है, क्योंकि बीजेपी के नेता का मामला था। तुरंत कंप्लेन दर्ज किया जाता है और उसके बारे में जब पूछा जाता है डिटेल में कि वो कैसे आदमी है, कुछ लोगों से पता लगाया तो पता चलता है कि ये नेता काफी अच्छे थे और लोगों की मदद करने वाले नेता थे। ये गाड़ी लेके 22 तारीख से ही वो कहीं चले गए थे और उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास में बबली यादव की उनसे फोन पे बात भी हुई थी। जब वो रात में फोन करना स्टार्ट करती दोबारा, तो उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर वो दोबारा ट्राई करती, लगातार ट्राई करती रहती है, लेकिन वो नहीं मिलते। बबली यादव रात को ही पुलिस के पास आना चाह रही थी, लेकिन वो कुछ सोच के रह जाती है कि हो सकता है कभी ना कभी उन्होंने डिले किया होगा, कभी कभी वो ऐसे भी नहीं आ पाते थे, शायद मोबाइल चार्ज नहीं रहा होगा। फिर ये सोचते थे कि स्कॉर्पियो कार लेके गए हुए थे अपना, तो स्कॉर्पियो गाड़ी में तो चार्जिंग की व्यवस्था होती है। तो रात भर इसी उधर बुन में लग जाता है। अगला दिन वो सुबह आके कंप्लेन कर पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है और 4 टीम का गठन करती है। साथ में एक एसओजी टीम का भी गठन करती है नवाबगंज थाने से। अब इनके जांच पड़ताल के लिए हर जगह इनको घुमाया जाता है, पुलिस अपने अपने जांच पड़ताल में लग जाती है। वायरलेस के माध्यम से, सब जगह माध्यम से इसको फैला जाता है कि एक आदमी जिनका नाम ये है, फोटो वोटो के साथ सब जगह फैला जाता है। अपने स्कॉर्पियो कार के साथ, कार का डिटेल, कार का नंबर सब कुछ बता के ये डिटेल को फैला दिया जाता है। इधर पुलिस अपने खबरियों को भी लगा देती है, लेकिन धीरे धीरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा था। लेकिन आखिरकार उसी दिन के लगभग 12 या 1 बजे के आसपास में एक जगह है चित्रकूट का एक थाना है, वहीं पे उस थाने से इनके पास कॉल आया, इस थाने के पास, नवाबगंज थाने के पास, कि एक गाड़ी है, जिन्होंने जिस तरह का डिटेल बताया उस डिटेल के आधार पर एक गाड़ी यहाँ पड़ी है जो लावारिस है। जैसे इस बात का पता इस थाने को चलता है, यहाँ से एसओजी की टीम होती है, एक टीम वहां निकल के जाती है चित्रकूट की तरफ। वहां पर जब जाके देखते हैं, जब गाड़ी का मिलान कराया जाता है, तो पता चलता है सच में ये जो गाड़ी है इसी नेता, बीजेपी नेता रणधीर यादव की गाड़ी वहां पे थी और गाड़ी इन्हीं की थी। तो पुलिस वहां के एरिया को, वहां के पुलिस से संपर्क करती है और थानों से संपर्क करती है और सब जगह एरिया के आसपास में ढूंढना स्टार्ट करती है। वहाँ के लोकल थानों में और जगह पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, वहाँ के खबरियों को भी लगाया जाता है काम पे, लेकिन वो नेता वहाँ पे मिलते नहीं।
ये गाड़ी जहाँ पार्क की गई थी ये लगभग एयरपोर्ट से थोड़ी ही सी दूरी पर थी। वहाँ पे वो मिलते नहीं है। इसी तरह से 23 अगस्त का पूरा दिन बीत जाता है, फिर 24 अगस्त आता है। 24 अगस्त का भी पूरा दिन बीत जाता है। पुलिस वहाँ भी ढूंढना स्टार्ट करती है और जगह जगह ढूंढना स्टार्ट करती है, लेकिन कोई खबर वहाँ से आ नहीं रहा था। अब इस चीज के लेके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, पुलिस भी परेशान हो जाती है। अचानक ही इनकी जो पत्नी होती है बबली यादव, यहाँ से इनके पास कोई संदेश आता है, एक गुप्त सूचना या कोई कानाफूसी करते हुए एक संदेश आता है कि अगर ये 3 व्यक्ति हैं, जो 3 व्यक्ति को अगर ये पकड़ लेंगे, किसी को भी एक पकड़ लेंगे तो हो सकता है कि इनको उनके पति रणधीर यादव के बारे में जानकारी होगी। ये 3 व्यक्ति जो होते हैं, एक का नाम उदय यादव होता है, डॉक्टर उदय यादव कहा जाता है, जो कि एक पेशे से कंपाउंडर होते हैं, क्योंकि वो किसी निजी हॉस्पिटल में पेशे से कंपाउंडर होते हैं और गांव में डॉक्टरी करते हैं, तो इसको लोग डॉक्टर साहब ही कहते थे, डॉक्टर उदय यादव। दूसरा है राम सिंह यादव, जो कि पीडब्ल्यूडी में एक किसी पद पे काम कर रहे थे, नौकरी। और तीसरा है विजय यादव। विजय यादव उदय यादव का ही छोटा भाई, जो कि एक चाय की दुकान चलाता है सिविल लाइन के आसपास। तो जब इस बारे में इनको जानकारी प्राप्त होती है बबली यादव को, तो बबली यादव तुरंत थाने पहुंचती है और थाने पहुंच के जाए कहती है कि सर, मुझे इन तीनों पे शक के आधार पे उन लोगों का सर्च जारी कर देती है। पुलिस अपना दायरा बढ़ा देती है ढूंढने का, उन लोगों के खिलाफ ढूंढना स्टार्ट करती है। लेकिन ये लोग पकड़ में नहीं आ रहे थे, तीनों के तीनों लोग गायब थे। कितना भी कोशिश कर ले, ये लोग पकड़ में नहीं आ रहे थे। लेकिन आखिरकार कहीं न कहीं से लीड मिलती है कि राम सिंह यादव जो पुलिस पीडब्ल्यूडी में कार्यरत है, उनका एक पता मिलता है। पुलिस की एक टीम जाती है और तुरंत वहां से उनको पकड़ के लेके आती है। इनके साथ जब पूछताछ किया जाता है राम सिंह यादव के साथ कि ये लोग कहाँ हैं और तुम बताओ, तो ये कोई जानकारी नहीं दे पाता है। फिर ये शुरू में इधर उधर की बातें कर रहा था, कोई बता नहीं रहा था। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करना स्टार्ट करती है, जब अपने आप पे पुलिस आ जाती है, तो कहते हैं ना कि मुर्दे भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तब ये कहानी बताना स्टार्ट करती है। जब इनके पति रणधीर यादव जब जिला पंचायत सदस्य थे, तो उस समय एक आदमी से इनकी दोस्ती होती है। वो दोस्त होते हैं उदय यादव। उदय यादव दरअसल ये एक कंपाउंडर थे, इनको डॉक्टर बोला जाता था, लेकिन इनको सोशल मीडिया का हैंडल करने का तरीका कुछ पता था, इनको नेट पे चलाने तो अच्छा था किसी चीज के लिए। तो ये इनके साथ रहना स्टार्ट करते हैं शुरू में जब नेता थे। अभी भी इनकी पत्नी नेता है बबली यादव, तो इनके साथ ये हमेशा दोस्ती यारी इनकी धीरे धीरे मजबूत हो जाती है। ये लोग साथ में रहते हैं, साथ में खाना पीना, ड्रिंक दारू वारू सब साथ में ही पीते थे। तो धीरे धीरे इन लोगों की दोस्ती मजबूत हो जाती है और ऐसे करते करते रणधीर यादव का उदय यादव के घर पे आना जाना भी हो जाता है। अब जैसे ही इनके घर पे उदय यादव के घर पे आना जाना स्टार्ट करते हैं, जब इनकी पत्नी को देखते हैं, एक इनकी पत्नी जो होती है उदय यादव की अंजलि की पत्नी को जैसे ही देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये चाहते हैं कि ये इससे बात करें। अब ये जब पता चल जाता है, कभी कभी ये पता करते हैं कि ये कहाँ पे है उदय यादव। जब पता चलता है कि उदय यादव घर से बाहर है, कहीं और है, तो किसी बहाने से उसके घर पे चले जाते हैं। उसके घर पे जाके उसका वहाँ पे इंतजार करते रहते हैं और उससे बातचीत करते रहते हैं। धीरे धीरे दोनों में इतनी बात गहरी हो जाती है, अंजलि में और रणधीर में, ये धीरे धीरे का एक रिश्ता पनपने लगता है, जो कि नाजायज रिश्ता पनपने लगता है। ये दोनों आए दिन कभी ना कभी, जब ये नहीं रहता है घर पे, उदय यादव जब घर पे नहीं रहता है, तो ये एक दूसरे के साथ गलत काम करते हैं, आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं, गलत संबंध बनाते हैं। ऐसे करते करते दिन चल रहा था। घटना घटी थी 22 अगस्त और 23 अगस्त को कंप्लेन हुआ था। तो 2 महीने पहले की बात है। 2 महीने पहले इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया था नैनीताल जाने का। प्रोग्राम में शामिल थे ये अंजलि यादव, उनके पति उदय यादव और उनका 8 साल का बेटा नैनीताल जाने वाला था। ये बात जब अपनी पत्नी से उदय यादव कहता है, तो ये लोग तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर में कहां न कहां से ये खबर इसके पास पहुंच जाती है और इसका फोन आता है, रणधीर यादव का फोन आता है कि सुने हैं कि आप लोग कहीं जा रहे हैं नैनीताल घूमने, क्यों मैं भी चलता हूँ। इस बात को लेकर ये भी तैयार हो जाता है। तो ये खबर किसने फैलाई होगी? ये खबर जरूर अंजलि ने कही होगी। वो भी अपना ट्रिप तैयार करता है, वो भी चला जाता है साथ में। ये लोग नैनीताल पहुंचते हैं, एक दिन फिक्स होता है। नैनीताल पहुंच के ये लोग कहते हैं क्यों हम लोग इतना सारा कमरा लें, एक ही कमरे में काम चल जाएगा फिर भी। लेकिन ये 2 कमरे लिए जाते हैं वहां पे और दोनों कमरे इंटरकनेक्टिंग होते हैं, आसपास में कमरे होते हैं। नैनीताल ये लोग घूमते हैं, घूम फिर करते हैं, इंजॉय करते हैं, साथ में ये लोग अपना ड्रिंक भी करते हैं रात में। एक दिन का समय आता है जिसमें ये कहती है अंजलि यादव अपने पति से कि जाइए मेरे लिए कुछ सामान लेके आइए, जो सामान होटल से बाहर मिल रहा था। तो वो सामान लाने के लिए जाता है। इसी बीच वो अपने बेटे को भी कहती है कि बेटा जाओ एक काम कर लो, कुछ दूसरा काम कर लो। तो वो बेटा भी वहां से कहीं चला जाता है और इसी बीच इन लोगों को मौका मिल जाता है, ये अपने कमरे में उसको बुला लेती है। और कमरे में बुलाने के बाद ये लोग आपत्तिजनक हालत में होते हैं, ये लोग गलत तरीके से संबंध बना रहे होते हैं। इसी बीच थोड़ी ही देर में उदय की एंट्री हो जाती है। उदय चला आता है। उदय जैसे ही आके देखता है, वो देख के चौंक जाता है, देखता ही रह जाता है। दरअसल उसकी पत्नी
किसी और की बाहों में थी, किसी और के साथ वो गलत काम कर रही थी। ये देख के वो काफी परेशान हो जाता है, तुरंत उस ट्रिप को छोड़ देता है और अपनी पत्नी अपने बेटे को लेके वहां से वापस चला आता है। वापस आके वो अपने घर नहीं जाता है, वो अपने ससुराल धूमनगंज उमरपुर नीवा एक गांव है, वहां पे जाके अपनी पत्नी को छोड़ देता है और अपने ससुराल वालों अपनी सास से और सास के बाद अपने साले से शिकायत करता है कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तुम्हारी पत्नी इस तरह के, तुम्हारी जो बहन है, तुम्हारी बहन और आपकी बेटी इस तरह की गुल खिला रही थी। ये इस बात का अंदाजा शुरू में थोड़ा सा था इसको, लेकिन इस बात को ये इग्नोर कर रहा था कि कहीं झूठी बात होगी, इस बात पर भरोसा ज्यादा नहीं कर रहा था। लेकिन जब ये बात सच्ची पाई जाती है तो वो उसकी पत्नी को वहीं पे छोड़ देता है और अपने साले और अपनी सास को बोल के वहां से चला आता है। उसका बच्चा भी वहीं पे रह जाता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन हद तो तब हो जाती है कि जब ये अंजलि यादव अपने आशिक से, अपने इससे रणधीर यादव से बातचीत करना बंद नहीं करती। वो कंटिन्यू उससे फोन पे बातचीत कर रही होती। इस बात का जब पता इसको चलता है, उदय सिंह को चलता है, उदय यादव को चलता है, तो ये काफी गुस्सा हो जाता है। फिर अचानक ही 11 जुलाई 2025 को अंजलि यादव की मौत हो जाती है। मौत का कारण पता नहीं चलता, लेकिन सुनने में आया है कि उसकी मौत जहर खाने से हुई है। अब जहर उसने खाया है या खिलाया गया है, ये रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। आनंद फानंद में उसके लाश को ले जाके दफन कर दिया जाता है, जला दिया जाता है और इस बात की जानकारी किसी को दी नहीं जाती है। सिर्फ इतना ही पता चलता है कि उसने जहर खा लिया, उसको बहुत तकलीफ हुई, इस बात का उसको ग्लानि हुआ, दुख हुआ कि वो अपने पति को धोखा दे रही है, इसलिए उसने जहर खा लिया। ऐसा ही सिर्फ मामला समझ में आता है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि उसने जहर खाया या खिलाया गया। अब इस बात को लेके बहुत ये उदय यादव जो होता है काफी तकलीफ में होता है कि उसकी पत्नी ने इसके साथ ये किया और उसकी पत्नी भी मर चुकी है और उसका जो दोस्त है उसके पीठ में छुरा घोंप रहा था, उसके पीठ पीछे ये चीज कर रहा था। इस चीज का वो बदला लेना चाहता था। अब बदला ले तो कैसे ले, क्योंकि अब उससे तो दोस्ती नहीं रही, दुश्मनी हो चुकी है। इसी बीच वो अपने एक दोस्त राम सिंह यादव, जो अभी पुलिस कस्टडी में जो ये कहानी बता रहा है, उससे संपर्क करता है, जो PW में कार्यरत है। उससे कहता है कि वो तो मुझे जानता है और पूरी बात इसको बताता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? इस बात को लेकर ये राम सिंह यादव रेडी हो जाता है उसे मदद करने के लिए। अब राम सिंह यादव इस रणधीर यादव से अपना दोस्ती बढ़ाना स्टार्ट करता है, उसे फोन करता है और किसी तरह से उससे बातचीत करना स्टार्ट करता है। PWD में होने के कारण उसकी दोस्ती भी हो जाती है और वो कहता है कि दरअसल अंजलि यादव जो है शादी से पहले, जो इसकी शादी उदय से हुई थी, उससे पहले उसका संपर्क था, वो उससे उसकी दोस्ती थी, उससे वो प्यार करता था। लेकिन किसी कारण बस उससे शादी ना होकर के शादी उदय से हो जाती है, तो वो भी मेरा दुश्मन है, अभी जो उदय है सो मेरा दुश्मन है। अब ये सोचता है रणधीर यादव कि वो उसका दुश्मन, इसका मतलब मेरा दोस्त, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, इस तरह से वो समझ लेता है। लेकिन इस बात की जानकारी इसको नहीं थी कि दरअसल उसे इस तरह से फंसाया जा रहा था, उसके लिए ही ये एक जाल बुना जा रहा था, किसी तरह से वो ट्रैप में आ जाए। धीरे धीरे समय बीत रहा था, समय बीतते रहता, दोस्ती इन लोगों की गहरी हो जाती है, तो ये लोग खाना पीना, दारू सारू पीना सब स्टार्ट करते हैं। इसी बीच ये एक होता है कि जो उदय का जो ससुराल वाले, उनके साले और उनके सास होती है, एक दो आदमी की व्यवस्था लगाते हैं। ये तो दोस्ती लगाया था इनसे, दो आदमी की व्यवस्था लगाते हैं। उस आदमी का नाम होता है एक जय सिंह और एक का नाम होता है रवि पासी, और साथ में राम सिंह का जो एक नौकर होता है उसका नाम होता है सुजीत कुमार श्रीवास्तव। 3 लोग, ये 2-3 लोग रहते हैं। तीनों लोगों को मर्डर के लिए व्यवस्था लगाया जाता है। अब दिन आता है 22 तारीख, 22 अगस्त। 22 अगस्त को इन लोगों का प्रोग्राम बनता है, कहीं घूमने चलते हैं और राम सिंह का जो नौकर होता है उसको भी दोस्त बना के लेके जाता है, और ये दो जो आदमी रवि पासी और जय सिंह, इसको भी वो दोस्त बना के लेके चलता है। कहता है कि चलो हम लोग पहले खाते पीते हैं, तो वो लोग ढाबे पर जाते हैं, ये लोग 4-5 लोग वहां पे, और सुजीत कुमार श्रीवास्तव जो है उसका नौकर है वो भी होता है, और एक और आदमी होता है विजय यादव, जो कि इसका भाई, उदय यादव का भाई। लेकिन उस समय वो ढाबे पर नहीं होता है। ये लोग ढाबे पर खाना खाते हैं, दारू पीते हैं, जितना भी दारू होता है सबसे ज्यादा ये लोग कम पीते हैं, उससे ज्यादा पिलाया जाता है। उसको पिलाते पिलाते उसको बेहोश कर दिया जाता है। जब बेहोश हो जाता है तो ये लोग वहां से इनका गाड़ी लेके निकलते हैं, स्कॉर्पियो में से पीछे बैठाया जाता है। दूसरा कोई लोग गाड़ी चला रहा होता है, और साथ ही रास्ते में कहीं से ये भी आके बैठ जाता है उदय यादव, क्योंकि वो फुल नशे में हो चुका था, वो भी रास्ते में बैठ जाता है। और उसी रास्ते पे गाड़ी में एक पत्थर से उसके सर पे वार किया जाता है। जैसे उसके सर में वार किया जाता है वो बेहोश हो जाता है। पहले से तो वो अधमरी हालत में था ही, क्योंकि दारू पिए हुआ था, और उसके बाद उसी गाड़ी में उसका गला घोंट दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। उसके बाद ये जो लाश का ठिकाना लगाने वाले थे रवि पासी और जय सिंह, ये लोग बोलते हैं कि ठीक है आप लोग गाड़ी लेके जाइए, और ये जो है बमरौली के पास जो रेलवे ट्रैक होता है यहाँ पे इस लाश को लेकर उतर जाता है। 3 आदमी, सुजीत कुमार श्रीवास्तव और ये दोनों। उसके बाद ये लोग लाश को लेकर रेलवे ट्रैक पर चला जाता है, और ये गाड़ी को लेकर चला जाता है चित्रकूट की तरफ। इसके जो राम सिंह है और इसके साथ जो 2 लोग बचे हुए थे सो, और रात के समय में इस गाड़ियों पर इंतजार कर रहे थे, किसी तरह से गाड़ी गुजरे। इसके पहले
पत्थर से चेहरे को बिगाड़ा जाता है। और जितनी भी गाड़ियां गुजर रही होती है, सबसे पहले डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस आती है, उसके बाद लास्ट के 2 टुकड़े होते हैं। फिर ये देखते हैं कि 2 टुकड़े से पता चल जाएगा, तो फिर धीरे धीरे और भी गाड़ियां आती है, तो लास्ट के टुकड़े को उठा के 3, 4, 5, 6 गाड़ियां लगभग गुजराई जाती है। और लास्ट के छोटे छोटे पीसेस हो चुके थे, जो कि पहचान में नहीं आ रहा था, उसको वहीं पे छोड़ के वो चले जाते हैं। और आगे की कहानी तो फिर आपको पता है कि अगले दिन पुलिस आती है। उसके बाद अब ये जो गाड़ी जो इन लोगों को बरामद होती है, चित्रकूट के जंगल से बरामद होती है। तो चित्रकूट के ये लोग सोच रहे थे कि इस गाड़ी को ले जाके चित्रकूट के जंगल में जाके कहीं जला दिया जाए। लेकिन रास्ते में जब चित्रकूट पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट के आसपास में इनकी गाड़ी खराब हो जाती है, गाड़ी चलने के लायक होती नहीं। तो ये क्या करते हैं कि गाड़ी को वहीं पे साइड में लगा के, धक्का उक्का लगा के साइड में खड़ा करके और वहीं पे लॉक करके वहां से भाग आते हैं, जो गाड़ी हम लोग को बाद में पकड़ के आती है। अब इस मामले को लेके पूरा बवाल मच जाता है। इनकी पत्नी बार बार इल्जाम लगा रही है कि नहीं, ये ऐसा मामला लड़की का मामला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पति काफी अच्छे इंसान थे। गांव वाले भी कहते हैं कि अच्छे इंसान थे। उनकी पत्नी का कहना है कि बबली यादव का, कि वो जो मारा गया है कुछ पैसे का लेन देन है। ये उदय सिंह ने कुछ पैसे लिए थे, 5-6 लाख रुपए, जो कि नहीं दे रहा है, बार बार मांगा जा रहा था। इसी कारण से दोस्ती दुश्मनी बदल जाती है। लेकिन पुलिस के सामने जो बयान आया है, सो यही बयान आया है कि ये जो आदमी है लंगोट का ढीला था, बीजेपी के नेता, इस कारण से इसकी ये हुई है, दुर्गति हुई है, इसे मारा गया। इस कहानी से तो हम लोग को सीख मिलना ही चाहिए कि हम लोग को देखना चाहिए समाज में ऐसी घटनाएं घटती है। इस कहानी से हमें सतर्क रहने की जरूरत होती है, हमें सीख लेने की जरूरत होती है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहानी कैसी लगे जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।